दिखाते हैं। आज हम दिखाएंगे आपको जनता देश संगठन के कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जगह जगह पे वो देखे गए हैं। हमारे साथ इस वक्त जनता देश संगठन के कार्यकर्ता हैं, उनसे जानेंगे वो किस किस प्रकार से अपने काम को कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है। जो इतनी ये मजमा लगा हुआ है, इस वक्त हम मौजूद है जनपद सहारनपुर के पिलखनी क्षेत्र में फाटक पर। सर पहले तो परिचय जानना चाहेंगे आपका। सर मैं आनंद गढ़वाल अतरगढ़ जो जेडीएस संगठन का जो प्रदेश अध्यक्ष हूँ और कार्यकर्ता हूँ, और हमारे साथ में जो सुमित जी कार्यकर्ता हैं और अन्य कार्यकर्ता जो संघ में लगे हुए हैं, साथ में लगे हैं, फील्ड में जो निकले हुए हैं, जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सुरेश जो फौजी जी हैं, जो अभी नौकरी छोड़कर आए इसमें काम करने के लिए कार्यग्रस्त हैं, और हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव नफ़े भाई जी हैं होजगेड़ी से, तो उन्होंने जो भी हमें आदेश दिया है कि फील्ड में बाहर निकल के जनता को अवगत कराना है कि हमारे जो मेडिकल कॉलेज है जो समस्याओं से आज भी हमारी आवाम जो जूझ रही है यहाँ से, कि हमें जो समस्या से हमारा इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के नाते उसमें ऐसी कोई बड़ी सुविधाएं नहीं है। हमारे लोगों को दूर दराज जो स्थान पे जाना पड़ता है, जैसे दिल्ली, ऋषिकेश या बराड़ा, चंडीगढ़ इत्यादि स्थानों पर फिर भी वही जाना पड़ता है। कितने गाँव का दौरा किया है सर आपने? सर हमने कम से कम अभी 20-30 गाँव का दौरा कर चुके हैं, और कम से कम आज कितने गाँव का दौरा? आज 4 गांव का दौरा अब तक कर चुके हैं, और अब भी कंटिन्यू चल रहे हैं सफ़र में। देखिए हमारे जो गांव के अतरगढ़ से जो निवासी हैं हमारे साथ में जो खड़े हैं यहाँ पर, ये सफ़र में मिल गए थे, जहाँ पर हमने इनके भी हस्ताक्षर कराए और इनसे भी बात की और इनको समझाया कि आप हमारा संघ का साथ दो और खुद का साथ दो, ताकि आपको कल को आने वाली जो परेशानी है, जो बीमारी है, बीमारी को लेकर अपने मरीज़ को लेकर बाहर चंडीगढ़ दिल्ली ऋषिकेश ना जाना पड़े। जब हमारे पास सुविधा यहीं उत्पन्न हो जाएगी, वो पैदा हो जाएगी, बहाल हो जाएगी पिलखनी में, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये हर आवाम की लड़ाई है, आम जनता की लड़ाई है, इसमें कोई एक धर्म या किसी एक जाति का लड़ाई नहीं है, और ना कि ये पार्टी या किसी पार्टी निष्पक्ष लड़ाई है। ये कितने लोग आपके साथ में मौजूद हैं, कितने कार्यकर्ता साथ में लेके चलते हैं आप? सर हम फिलहाल एक जो ग्रुप चलता है 5 कार्यकर्ताओं का चलता है, बाकी 20 टाइमिंग होता है सर? टाइम बताइए। टाइमिंग हमारा सर कुछ नहीं होता, हम जो सुबह से निकल जाते हैं, चाहे बारिश हो या रात के 2 बज रहे हों, चाहे 9 बज रहे हों, ये कुछ भी कोई टाइम नहीं होता। हम फील्ड में निकले किस गांव से हमें गुजरना है, ये दिशा होती है, बस इन गांव से इस लाइन हमें आज क्लियर करनी है, और इन गांव के सरपंचों से हमें मुलाकात करनी है, क्योंकि सरपंचों से अवगत कराना भी ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है। और जो कस्बों में भी हम जाते हैं, ताकि जनता समर्थन कर रही है सर। इसमें जो ज़रूरत आप बताते हैं जनता के लिए कि जो उसी पीजीआई के अंदर हॉस्पिटल की सुविधाएं जो हुई हैं वो होनी चाहिए, तो जनता समर्थन करती है आपको? जनता हमारा खुल के समर्थन कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जहन में ही पीड़ा है, क्योंकि कोई एक पेशेंट को लेकर जाता है तो उनके कई रिश्तेदार भी फिर उन्हें देखने के लिए जाते हैं, तो उन्हें इतनी कठिनाइयाँ देखने के लिए होती ही जाती हैं। जब अब आज अभी आपको प्राचीन अभी 1 साल पिछले साल की बात बताऊँ सर, कि यहाँ पे अभी कोरोना काल में यहाँ पे इतनी दिक्कत आई कि आप इसे कोई सुविधा नहीं दी, जहाँ पे जो है हॉल ऐसे बने हों कि हमारे मरीजों को कोई सुविधा मिली हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिन प्रतिदिन हम आपको न्यूज़ तो दिखाते हैं, पर आज हमने जो दिखाई है वो कोई पार्टी नहीं है, जनता देश संगठन है, और उसके जो कार्यकर्ता हैं, जो कार्य होता है जनता देश संगठन के अंदर, नेशनल प्रेसिडेंट जो बताए गए हैं सुरेश फौजी जी के द्वारा, उनके नेतृत्व में कार्य होता है, और नेशनल सेक्रेटरी जो हैं नफ़े सिंह जी हैं जो होजखेड़ी से हैं, और प्रदेश अध्यक्ष जो आनंद कर्णवाल जी हैं, सुमित कुमार जी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, रईसुल हसन मास्टर जी हैं जो इसमें वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और अभिषेक सर हैं, और जो गुड्डू सर हैं जो इसमें कार्य कर रहे हैं, और क्षेत्र में जाके जनता को समझाते हैं, जनता को बताते हैं कि जो पीजीआई हॉस्पिटल बना हुआ है 2015 में इसका नाम चेंज हुआ था, और तरह तरह की समस्याएं जो भी जनता को आती हैं वो लोग जाते हैं और सिर्फ वो लोग रेफ़र कर देते हैं। और इन लोगों की जो पीड़ा है, इनको ना ही तो किसी का वोट चाहिए, ना ही किसी की जाति का कोई सवाल है, ये किसी से कोई सवाल नहीं करते हैं, सिर्फ जनता के लिए लोग तन मन धन से लगे हैं। रात इनकी कहीं बीतती है, दिन कहीं बीतता है, इस प्रकार से इन लोगों का कहना है। जो 5 लोगों का ग्रुप है वो चलता है, और सुबह टाइमिंग कुछ नहीं होता है, किस टाइम लोग निकलते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में जो चिट्ठी जानी होती है, जो पत्र लिखा जाता है, मांग पत्र, वो लोग ये लेके निकले हैं, और दस्तखत जो होने होते हैं वो लेके लोग निकले हैं, दस्तखत कराते हैं, व्यवसाय लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं, और प्रधानमंत्री कार्यालय में जो चिट्ठी जाती है उसमें मांग पत्र होता है। पीजीआई को एम्स में तब्दील कराने की सिर्फ मांग है, कोई किसी प्रकार का इनका लोगों का जो है एजेंडा नहीं है, ना ही तो कोई वोट चाहिए, ना ही किसी की जाति से कोई मतलब है इन लोगों को, और ना ही किसी भी समाज से कोई मतलब है। ये हर वर्ग के लोगों के बीच जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का इन लोगों का नारा है, और
मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं गाड़ी है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। उस पर लिखा है जनशक्ति जिंदाबाद, राष्ट्रीय शक्ति जिंदाबाद, यानी राष्ट्र हित की लोग बात करते हैं। और जनता देश की यही पुकार, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार। तो बात करें तो मुद्दा अच्छा है, जनहित में है। और फिर लिखा है जनता देश संगठन द्वारा शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज पीजीआई सहारनपुर को एम्स में तब्दील कराने हेतु चलाए जा रहे जन हस्ताक्षर अभियान से जुड़कर इस मुहिम का हिस्सा बनाए। तो कुल मिला के अगर बात करें तो हम लोगों के लिए या आपके किसी परिवार के साथ में कुछ हो सकता है, हमारे परिवार के साथ कुछ हो सकता है, तो सबसे पहला आदमी जाता है सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, और वहाँ पे अगर सुविधा नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएगा। तो स्ट्रक्चर इतना बड़ा बना हुआ है पिलखनी के अंदर, जनपद सहारनपुर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पड़ता है। पिलखनी के अंदर वो पीजीआई बना हुआ है। 10 वर्षों से लगभग उसके अंदर जो है मशीनें नहीं हैं, जो सुविधाएं हैं उससे वंचित हैं। जो क्षेत्र के अंदर लोग सर आप जाते हैं क्षेत्र के अंदर तो आप पता करते हैं कि आपको सुविधा मिली है पीजीआई के अंदर, नहीं तो जनता क्या कहती है सर? जनता सर ये कहती है अगर कहीं हम दवाई के लिए जाते हैं कि बुखार की छोटी सी बुखार की दवाई के लिए भी जाते हैं तो एक आधी टैबलेट अंदर से दे देते हैं, बाकी उसको बाहर के लिए जब बाहर मेडिकल खुले हैं उसके सामने उसके लिए कह देते हैं बाहर हमारे पास दवाई नहीं है मौजूदा, और आप बाहर से दवाई ले लीजिए, खांसी या जुकाम की दवाई की या खांसी की दवाई, छोटी छोटी जो दवाई या परेशानियाँ हैं बीमारियाँ लोगों की, उनकी दवाई भी यहाँ पे नहीं मिल पाती। तो सुना ये भी जाता है कि लगभग करोड़ों रुपये का वो लोग बजट दिखाते हैं जो पीजीआई हॉस्पिटल के जो कार्यरत हैं जो उसमें लोग, और फिर आप कह रहे हैं कि उसमें जो खुजली की तक यानी दवाई नहीं मिल पाती है, ये कैसा है सर? हमने देखो जनता के अंदर जो पब्लिक में फिर रहे हैं वो भ्रमण किया है, भ्रमण जो उन्होंने अपने मुंह से बताया है, बखान किया है कि हम जब भी कोई सी परेशानी को लेकर, बीमारी को लेकर, पीड़ा को लेकर जाते हैं पीजीआई के अंदर तो हमें पर्चा बनाकर दे दिया जाता है, और जब खिड़की पे दवाई लेने के लिए जाते हैं तो 1-2 टैबलेट ही हमें यहाँ से दी जाती है, बाकी हमें बाहर से लेनी पड़ती है। तो बड़े अथवा जो बड़ा इलाज कराने के लिए अगर यहाँ पे पेशेंट जाएगा तो वो कैसा महसूस करेगा, या तो वो बाहर जाएगा 5,000 रुपये एक गाड़ी वाला लेता है। सर व्यवसायी जो आप इसके कॉलम है, आपका कॉलम है, नाम है व्यवसायी, इसमें लिखा हुआ है मोबाइल नंबर हस्ताक्षर। व्यवसायी में क्या पाया जाता है सर? देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे, व्यवसायी में ज़्यादातर मजदूरी लिखी हुई है। 92% लोग जो मजदूर यानी ज़्यादातर लोग मजदूर हैं, और मजदूर सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं उन्हीं में एक आशा उनकी होती है, उम्मीद होती है, चाहे महिला का अल्ट्रासाउंड कराना हो या किसी का प्लास्टर कराना हो, किसी के साथ में दुर्घटना घट गई हो, उसको आदमी चाहता है कि हमारी जो समस्या है वो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ही हमारी समस्या का निवारण हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ज़्यादातर किसान लोग, मजदूर लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, दस्तखत ये लोग कराते हैं। ये मैं आपको चिट्ठी दिखाना चाहूँगा, जो पत्र है माननीय प्रधानमंत्री के ऑफिस में चिट्ठी जानी है, और इस पर विषय लिखा हुआ है शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज पिलखनी में जो पीजीआई बना है उसमें उसके लिए प्रार्थना पत्र हेतु। तो ये चीज़ें हैं, और मुख्यमंत्री को भी लोग पत्र भेजते हैं। तो कुल मिला के सभी को इनका सम्मान करना चाहिए और सभी को समर्थन करना चाहिए, सभी की ज़रूरत है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर जब जनपद सहारनपुर के अंदर बना हुआ है और उसमें फिर ये सुविधाएं नहीं है, और ये लोग सुविधा के लिए आए हैं। जो फौजी की अगर बात करें तो फौजी का कर्तव्य सिर्फ उनकी जो ज़िंदगी, जो जीवन शैली होती है उसकी, वो सब देश के हित में होती है। तो बताया है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आनंद कर्णवाल जी जनता देश संगठन के, उन्होंने बताया है कि जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो सुरेश फौजी जी हैं। तो फौजी के अंदर आज भी ये चीज़ है कि वो अपनी जो सेवाएं दे चुके हैं, और देने के बाद फिर वो जितना कुछ कमाया है उन लोगों ने, जो जनता के लिए लोग वो लगा रखे हैं, रेढ़ा लगा रखे हैं। सर कितना खर्चा इसका लगभग हो जाता है आपका? सर एक जो ग्रुप है उसका खर्चा कम से कम प्रतिदिन का 2,000 रुपये हो जाता है। इसमें खाना भी है, तेल भी है, और फिर अदरवाइज जो खर्चे होते हैं, एक ग्रुप का खर्चा बता रहा हूँ सर मैं, बाकी 10 ग्रुप ऐसे ज़िले में घूम रहे हैं। देखिए कितना भारी खर्च है, वो ना किसी से डोनेशन फिलहाल प्राप्त कर रहे हैं। फंडिंग नहीं लेते सर? नहीं, फंडिंग कोई हमारे जो मैन अध्यक्ष हैं फंडिंग किसी चीज़ की नहीं ले रहे हैं, बस अपने पे से जो उनका रोजगार है, रोजगार के माध्यम से जो हमारे नफे भाई जी हैं राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो एक चिट्ठी सर, एक चिट्ठी की बात करें उसका जो है लिफाफा भी लगभग 25 रुपये की उसकी वो बनती है, और ये डाक टिकट, तो सब कुछ A to Z सब आप करते हैं अपनी जेब से सर? हाँ सर, सभी देखो जो कार्यकर्ता हैं वो भी करते हैं, बाकी जो संघ के जो बड़े कार्यकर्ता है जैसे नफे भाई हैं और जो मैन जो सुरेश भाई फौजी जी हैं, वो तन मन धन से रात दिन इस काम में लगे हैं, और जो हमें अभी भी सपोर्ट करते हैं। हम कहीं बाहर निकलते हैं, हमारे खर्चे के लिए भी पर्याप्त वो धनराशि हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे जनता देश संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कर्णवाल जी, और वरिष्ठ कार्यकर्ता सुमित कुमार जी, और मास्टर जी जो हैं रईसुल हसन जी हैं जनता देश संगठन से, अभिषेक भाई हैं, गुड्डू जी हैं। तो दिखाई है हमने आपको ये न्यूज़, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि जो आम जनता है, जो क्षेत्र की जनता है, उन तक ये मैसेज पहुंच सके और ऐसे लोगों को समर्थन करना चाहिए। वास्तविक ये देश हित की बात ही करते हैं। नफे सिंह जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं जनता दल संगठन के, वो लोग इसको सपोर्ट करते हैं। जो सुरेश फौजी जी हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है जनता दल संगठन के, वो इनको सपोर्ट करते हैं। 5 लोगों का ग्रुप ये निकलता है और ये हज़ारों की संख्या में लोग इनके साथ में जुड़ते हैं, दस्तखत करते हैं, अपनी मांग को जनता दल संगठन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मैं आशु अलवी, बने रहें नॉर्थ एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।